friends, this is Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biyani Girls College. Today I am going to deliver a lecture on cone on behalf of GuruKPU.com. Basically, firstly we discuss the definition of the cone. Cone is a surface generated by a straight line. This is a straight line. Cone इस straight line से generate होता है और कहाँ पास होता है? एक fixed point से. Cone is a surface generated by a straight line and passes through the fixed point, and it also satisfied the condition that it cuts a curve. That this curve is called the guiding curve. This point is called the vertex point, and the line from from here, the line is a fixed line which is called the axis of the cone. Now we will discuss the equation of cone when the given curve is a conic at ax square 2hxy plus by square 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 and z is equal to 0. This is the equation of the conics, and the fixed point is alpha, beta, gamma. Now we have to find the equation of the cone by the given condition where this curve is the guiding curve and these are the vertex of the cone. Firstly, we will write the equation of the line from which we generate the cone, that is the generating line. Then x minus alpha upon L, y minus beta upon m, and z minus gamma upon n. This is the equation of a line passes through the alpha, beta, gamma, where L, m, n are the direction cosines. From this we have already know that z is equal to 0. हमको यहाँ से पता है कि z is equal to 0 है. जब यहाँ पर हम इसमें z is equal to 0 पुट करेंगे और फिर वैल्यूज़ निकालेंगे x की, यहाँ पर z is equal to 0 पुट करने से, तो x माइनस एल्फा अपॉन एल, 0 माइनस गामा अपॉन n. इससे हमें ये पहली वैल्यू मिल जाएगी x की. फिर सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे जब हमने z is equal to 0 पुट किया हुआ है और z is equal to हमारा 0 है, यानी हमको तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए. ये तीनों पॉइंट्स हैं z is equal to 0 पे हमें जो मिले हैं वो गिवन कर्व यानी कोनिक को सेटिस्फाइड करेंगे यानी x y की जो भी वैल्यू है x y z की, उस कोनिक की इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे. यानी x की जगह पर हमने पुट कर दिया अल्फा एल गामा अपॉन n का होल स्क्वायर 2h. x की जगह वापस हमने x की वैल्यूज पुट करी, y की जगह हमने y की वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पर भी हमने y की वैल्यू पुट कर दी, x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है. अब बेसिकली हमारा मोटिव होगा l अपॉन n की वैल्यू निकालना, m अपॉन n की वैल्यू निकालना, ये जो भी वैल्यूज़ है, या गामा अपॉन n की वैल्यू निकालना फ्रॉम हेयर. अब हम l अपॉन l की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे? l इसमें दिया हुआ है और n इसमें दिया हुआ है, तो l को उधर ले जाएंगे, z अपॉन गामा नीचे आ जाएगा और l अपॉन की वैल्यू n की वैल्यू हो जाएगी x माइनस एल्फा अपॉन z माइनस गामा. सिमिलरली m अपॉन n की वैल्यू निकालनी है, यानी n इन्वॉल्व होना चाहिए और m इन्वॉल्व होना चाहिए. वो तभी पॉसिबल है जब m को इधर ले जाएंगे और z माइनस गामा को इधर नीचे लाएंगे, तो m अपॉन n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम गामा अपॉन m अपॉन n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, l अपॉन n की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो जो लास्ट हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें हमें l अपॉन n की वैल्यू m अपॉन n की वैल्यूज पुट करनी थी, तो हमने उससे एग्जैक्टली जैसे आपको बताया था x माइनस एल्फा अपॉन z माइनस गामा इसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पर हमने m अपॉन n की वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन आई थी लास्ट. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से सब में एलसीएम z माइनस गामा ले लेंगे और z माइनस गामा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये हमको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो फाइंड हो जाएगी. अब हम उस कोन की इक्वेशन निकालेंगे जिसका वर्टेक्स 0 0 0 यानी ओरिजिन होगा. यानी हमने पहले वर्टेक्स लिया था अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइंस थे एल एम एन, यानी उस समय में जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन थी x माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m एंड z इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n. लेकिन इस समय क्या है, हमारा वर्टेक्स यानी अल्फा बीटा गामा 0 होंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, क्योंकि हम होमोजीनियस कोन की इक्वेशन निकालेंगे तो हमें जो जनरल इक्वेशन भी लेनी होगी वो होमोजीनियस फॉर्म में यानी सेकंड डिग्री में लेनी होगी. तो हमने ये इक्वेशन ले ली है. फिर हमने कोई पॉइंट पी लिया है कोन पे, ये जो कोन है हमारा उस पर कोई पॉइंट पी लिया है जो कि वर्टेक्स पॉइंट नहीं है. इसमें हमने ये पॉइंट कोन पे है यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी इसमें हमने x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा और z की जगह गामा पुट कर दिया है. जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन हमारी 0 0 0 से पास हो रही है, इसलिए सिर्फ x अपॉन अल्फा, y अपॉन बीटा, z अपॉन गामा होगी, जहाँ इसमें जो वर्टेक्स पॉइंट है वो 0 0 0 है, इज इक्वल टू आर लेंगे. यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको x इज इक्वल टू अल्फा आर, y इज इक्वल टू बीटा आर और z इज इक्वल टू गामा आर मिल जाएगा. ये अल्फा बीटा गामा यानी एक्स वाई जेड की सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देंगे, तो ये हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ये पूरी इक्वेशन हमारी आर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर इस तरीके की इक्वेशन फॉर्म होती है तो हमें इससे ये 3 कंडीशंस मिल जाएंगी
यानी या तो ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 0 होगा, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ओवरऑल मिला के 0 हो रहा है। जब ये हमारा पार्ट 0 हो जाएगा तो ये तो होमोजीनियस इक्वेशन ही है हमारी। d इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये इसलिए ट्रू है, हमारा जब भी कोई भी चीज़ ओरिजिन से पास हो रही होती है उस समय हमारे d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 5 को, तो ये हमारी अगर हम उस कोण में इसको अज्यूम करेंगे तो ये हमारा एक प्लेन फॉर्म हो जाएगा ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0। अगर यू वी डब्ल्यू की वैल्यू 0 नहीं है तब ये प्लेन फॉर्म करेगा, जो कि हमारी जो कंट्राडिक्शन है उसके जस्ट अपोजिट है। अगर ये यू वी डब्ल्यू 0 नहीं है, ये उस समय होगा, यानी यू वी डब्ल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0। इससे हमको मिल जाएगा u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 और w इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमको ये 0 मिलेगा तो यहाँ हमारा d भी 0 है, इससे हमको मिल चुका है, u भी 0 हो गया, v भी 0 हो गया, w भी 0 हो गया, यानी हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी होगी। इस पूरे में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर, 2f वाई जेड, 2h एक्स वाई एंड 2g जेड एक्स। बाकी वाला पार्ट हमारा 0 0 0 है तो उसको 0 पुट कर देंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ द कोन पासेस थ्रू द ओरिजिन फॉर्म हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं राइट सर्कुलर कोन। फर्स्टली राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है कोन और राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन में। राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन एज सेम एज generated by a straight line and makes an angle theta with the fixed line. This generator makes an angle theta with the fixed line from the fixed point. एक राइट सर्कुलर कोन एक सरफेस होती है जो किसी फिक्स पॉइंट से जनरेट होती है, किसी फिक्स पॉइंट पे वो लाइन होती है, उस फिक्स पॉइंट से वो लाइन मूव करती है, जनरेट करती है, और वो जनरेटर लाइन थीटा एंगल बनाती है किसी फिक्स लाइन से। उस लाइन को एक्सिस बोलते हैं। ये कर्व तो गाइडिंग कर्व ही होता है, वो वर्टेक्स होता है, और ये जो लाइन जो जनरेट करती है दैट इज जनरेटिंग लाइन। कोई हमने पॉइंट फिक्स यहाँ पर पॉइंट कोन पे हमने ले लिया पी एक्स वाई जेड, और अल्फा बीटा गामा एज यूजुअल हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन हमारी होगी एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, जहाँ पर एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा है डायरेक्शन रेशियोज किसके, वर्टेक्स के हैं हमारे, और एल एम एन है जो हमारी डायरेक्शन कोसाइंस है जनरेटिंग लाइन के। जब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपने पहले भी सुना होगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 N2 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर और L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर एंड ये L2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। सेम चीज़ इसमें हमने फॉर्मूला लगाया L1 की जगह यानी L लगाया, L2 की जगह ये आ जाएगा, M1 की जगह ये, M2 की जगह ये, N1 N2 इस तरीके से, और अपॉन में L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L1 L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर। इस वाले टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे, बोथ साइड हम अंडर रूट का टर्म है इसलिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, और जो हमारी रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी हमको। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कोन, definition of the cone and the right circular cone. So please thanks for watching this video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpu.com.